नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्ववा के पुत्र, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सिंह पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ का साथ कैसे सहन करेगी? पक्षीराज, आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बंधी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनस्थान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं। यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को
अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आदित्य मेरे भाई को मारकर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? दूर देखने के लिए गिद्ध दृष्टि सुप्रसिद्ध, राम प्रभु को काज करे, स्मरण योग्य भय गीत। मैं उन्हें देख सकता हूं। आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं। केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है। वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो। सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया, उधर बस्ती दिखाई दे रही है। कुआं या बावड़ी अवश्य होगी। उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है। चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। जान पड़त है बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पहली बार दिखाई दिए। कौनो परदेसी मालूम पड़त है। हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुझे दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या अटकल पच्चू बोलत रहो? ये बिहड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है। विपता प्रति बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बघारो। बेचारन के मन दुखी हुई। गाँव आई गई वा। चलो हम लोग ये लोगन का पानी पिला दी। हाँ, पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख।
जरा कुएं में से पानी निकाल, ये बेचारी बटोई प्यासी है। हाँ हाँ, काहे नहीं, आओ बे। रास्ता चल के आई हो, बैठो तनिक आराम करो। आओ भाई। ए बतसिया, कहाँ है दीदी? जरा चना चबेना और सत्तू ले आ। अभी लाई दीदी। भूखे होंगे? आओ लक्ष्मण। आओ। थोड़ा पानी दे दो। अरे बहना, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? ये बन में क्यों आई? बस बन में रंगते बनवासी है। ये तो हम नहीं मानत। बन में कोई अपनी खुशी से थोड़े ही आवे है। हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ काहे बोलो हो? अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं। जिनके कंधे पे धनुष है, हाँ, तुम्हारे भरतार है ना? अरे अच्छा, नाम का है उनका? किनका? अरे नाम मत ले अपने भरतार का। अच्छा अपना ही बता दो। अच्छा अपने देवर का तो बता ही दो। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण? सीता? तो तुम राम हो? राम, लक्ष्मण, सीता हमारे गांव में हैं? तो तुम ही राम, लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता, राम, हाय रे दैया, कैसे कठोर है इनके माता पिता जो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौनो स्वयं वन में नहीं आता। ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है। आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। तुम तो हमारी रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चलें। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है। अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु? इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा। आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? हिमा, कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो अब आपके साथ